लखी कमरा को रूप के मनुआ 14वीं डोलो भैया लखी कमरा को रूप के मनुआ 14वीं डोलो महाराज ने क्या देखा है? कमरा के द्वार को खोल करके उस कमरा के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था और बक्सा के ढक्कन को खोल करके देखा तो क्या देखा? उस बक्सा के अंदर अरे लिखो भाई सर कोई होना बक्सा को ढकना खुलो चमकी लो भीतर ते सोनो क्या देखा है? बक्सा के अंदर एक सोने का मुकुट रखा हुआ है और परीक्षित महाराज जंगल में कलयुग को स्थान बता करके आए थे। दूसरे की संपत्ति जो छीन करके लाई गई होगी उसमें तुम्हारा स्थान रहेगा और कंचन में भी तुम्हारा वास होगा, सोने में वास बताया था। परीक्षित महाराज ने जरा सी भी देरी नहीं की, उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पे धारण कर लिया और अरे के संकट राजा पे फेरो पलकी नहीं करी अबार मुकुट घट राजा ने पहनो। उस मुकुट को उठा करके परीक्षित महाराज ने अपने सिर पर धारण कर लिया, लेकिन वो मुकुट आया कहां से था और उसे लेकर के कौन आया? अरे भीम जब मगध देश धारे और जरा सिंध को मारी मुकुट को भीम से नीलाए। भीमसेन जब मगध देश के लिए गए थे तो जरासंध को मार करके उस मुकुट को भीमसेन लेकर के आए थे। परीक्षित महाराज ने मुकुट को अपने सिर पर धारण किया है, कलयुग का वास हो गया। एक दिन की बात, परीक्षित महाराज और जंगल में गए हैं। परीक्षित महाराज जंगल में घूमते रहे, काफी देर हो गई, किसी हिरन में छेद नहीं कर पाए और जब किसी हिरन को मार नहीं पाए हैं, विचार करने लगे, लगता है शरीर के ऊपर चौथापन आ गया है। आज परीक्षित महाराज को घूमते घूमते और प्यास लगी है और जब प्यास लगी, सामने पर कुछ दिखाई नहीं दिया, आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। क्या देखा है?
एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है। एक महात्मा की कुटिया पर पहुंचे हैं, द्वार पर खड़े होकर के आवाज दे रहे हैं, बाबा एक घूंट पानी पिला दो मुझे, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज की आवाज को नहीं सुना है। समीक ऋषि तो भगवान के भजन में लीन थे। परीक्षित महाराज द्वार पर खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं। जवाब दिया है, बाबा अरे संतन का अखियां खोलो, बाबा पियाई देओ ठंडो नीर। जवाब दिया है, बाबा एक घूंट पानी पिला दो मुझे, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। लेकिन समीक ऋषि तो भगवान के भजन में लीन थे। परीक्षित महाराज की आवाज को नहीं सुना है। और जब परीक्षित महाराज की आवाज को नहीं सुना, ताली बजा करके बोले, आज समीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे हैं,